शिकवा के जवाब में जवाब शिकवा। नाजरीन, आप सबका इकबाल बुलंद हो। 1911 के जलसे में जब अल्लामा इकबाल ने नज्म शिकवा पढ़ी तो गोया हर तरफ शोर मच गया। लोगों ने इस नज्म के जवाब में बहुत सारी नज़में लिखी। लोगों का ख्याल था कि अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे गुस्ताखाना रवैया अपनाया है अल्लाह के साथ। इसकी वजाहत के लिए इकबाल को नज्म ही की सूरत में शिकवा का जवाब देना पड़ा। 1913 अंजुमन हमायत इस्लाम का जलसा लाहौर के मोची गेट पर मुनक्कद हुआ। बाद अज़ मगरिब जब ये जलसा हुआ और अल्लामा इकबाल ने नज़्म पेश की, शोर मच गया। तो एक एक शेर पर दादो तहसीन वो मिली, एक एक शेर नीलाम हुआ और हासिल होने वाली आमदनी बुल्कान फंड में जमा करवा दी गई। और शिकवा में अब वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को जवाब दे रहे हैं और यहाँ पे इसका आहंग बहुत बुलंद है क्योंकि इसका जवाब अल्लाह की तरफ से आ रहा है। जवाब शिकवा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो बात दिल से निकले वही असर अंगेज होती है। कुदसियुल असल है, रिफ़त पे नजर रखती है, क्योंकि सच्चाई से उठती है इसलिए ऊंचाई की तरफ जाती है। खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है, मट्टी से उठे चाहे आसमान तक पहुंच जाती है। इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा इश्क चूंकि फितना अंगेज था, ताकतवर था, चालाक था, सरकश था। आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, यानी मेरा जो शिकवा था उसने आसमान को चीर के रख दिया क्योंकि ये शिकवा दिल से निकला था। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, पीरे गर्दू आसमान, बूढ़े आसमान ने सुन के कहा कि कोई इधर उधर है। बोले सैयारे सरे अर्शी बरी है कोई। सैयारे समझने लगे कि ये कोई अल्लाह के तख्त के नजदीक बैठा हुआ शख्स है। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कहकशां का ख्याल था कि उसके इर्द गिर्द से किसी की आवाज आई है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। अब मेरे शिकवे की समझ आई तो रज़वान को आई जो कि जन्नत का दरोगा है। उसने तो अपनी आंखों से देखा जब मुझे जन्नत से निकाला गया था, इसलिए वो मेरे शिकवे को समझ गया। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं, ये राज है क्या। फरिश्ते भी हैरान थे कि क्या राज है, ये कौन है ये। ताज सरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि इसकी आवाज आसमान तक पहुंच गई, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। कहते हैं कि जैसे चींटी के पर निकल आए, तो ये खाक की चुटकी की इतनी ताकत कि आसमान तक पहुंच गई आवाज इसकी। गाफिल अदाब से सुक्काने जमीन कैसे हैं, ये जमीन के रहने वाले गाफिल लोग, इनको आदाब नहीं आते। शोख व गुस्ताख ये बस्ती के मकीन कैसे हैं। देखो इतनी नीचे जाके जमीन में रहते हैं और इनकी होशियारियां और चालाकियां देखो। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है। शोखियां देखो कि अल्लाह से नाराज है। था जो मस्जूदे मलाइक, ये वही आदम है। इसी आदम को अल्लाह ताला ने कहा था फरिश्तों से कि इस आदम को सजदा करो, ये वही आदम है। इतना मगरूर हो गया। आलमे कैफ है, दानाए रमूज़े कम है, ये किसी अपनी सरमस्ती में डूबा हुआ है। थोड़े बहुत राज जानता है, हाँ मगर इसके असरार से ना महरम है, लेकिन इसके अंदर आजिज़ी इंकसारी नहीं है। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। यानी इनको बोलने की ताकत दे दी गई है। जाहिर है ना ये ताकत परिंदों के पास है, जानवरों के पास नहीं है। इंसान जो है इसका इस्तेमाल देखेंगे क्या कर रहा है। बात करने का सलीका तक नहीं। आई आवाज, अब अल्लाह ताला की आवाज आ रही है जो कि शिकवा का जवाब देने जा रहे हैं। आई आवाज, गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। बड़ा गम है तेरे अफसाने में जो तूने सुनाया है। अफसाना झूठी कहानी को कहते हैं।
तेरे आंसू ऐसे छलक रहे हैं जैसे मैं से भरा हुआ पैमाना हो। तेरी आंख के आंसू इस तरह से बाहर निकलने को बेताब है। आसमां गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शौक सुबह है दिल दीवाना तेरा। जो नारा तूने लगाया था दीवाने का आसमान तक पहुंच गया। तेरी जुबान कितनी शौक है, तेरा दिल दीवानों जैसा है। शुक्र शिकवे को किया हुस्ने अदा से तूने, शुक्र है कि तूने जो शिकवा किया कुछ अदाएं थी इसके अंदर। हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने, तुमने तो बंदों को अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कर दिया। अल्लाह का और इंसान का मुकालमा करवा दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तो माइल पे करम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि किसी के ऊपर नजर करें, लेकिन कोई सवाल करने वाला ही नहीं, कोई मांगने वाला ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रहरुए मंजिल ही नहीं, किसको राह दिखाएं। कोई मुसाफिर ही नहीं, तरबियत आम तो है, जोहर काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चूंकि ये मिट्टी से बना हुआ था तो इसलिए इसके अंदर जो है मिट्टी वाली ही यानी जमीन पे पड़ी हुई जो चीज होती है वही खसूसियात हैं इसकी। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शाने कई ईरान का बादशाह था, बहुत शानो शौकत वाला, तो यानी हम तो बादशाह बना देते हैं अगर किसी में कोई जरा सी भी बात हो। तो कोई ढूंढने तो निकले, हम तो उसको नई नई दुनियाएं दिखा देते हैं। और इधर मुसलमान हैं कि हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खोगर हैं, इल्हाद से कुफ्र से दिल भरे हुए हैं। उम्मती बाइस रुस्वाई ये पैगंबर हैं, ये उम्मती पैगंबर के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बुत शिकन उठ गए, बुत तोड़ने वाले तो चले गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं। बाप तो इनका जो था इब्राहिम था, बुत तोड़ने वाला जिसने नमरूद का बुत तोड़ा, और बेटे जो हैं इब्राहिम का भाई था आजर जो बुत तराश था। तो ये जो बेटे पीछे बचे हैं उनके अंदर आजर की क्वालिटीज हैं। बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए, नई शराब नए बर्तन, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। नई नई चीजें, नई नई बिदतें आप लोगों ने इजाद कर ली हुई हैं। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाज़िशे मौसम गुल लाला सहराई था। ये जो मुसलमान है एक वक्त था यही सबसे खूबसूरत इंसान था। अरब के लोगों को अल्लामा इकबाल लाला सहराई मुसलमानों को कहते हैं, जो कि ज्यादातर सहरा के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते थे जंग लड़ते हुए, और लाले की तरह ज्यादातर जो है शहादत का रुतबा पाते थे। लाला खूनी ने कफन यानी उनको लाल रंग का कफन अता होता था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। जो भी मुसलमान था बस अल्लाह के लिए दीवानगी रखता था, और तुमने मुझे हरजाई कहा है अपने शिकवे में, जबकि मैं तुम्हारा महबूब हुआ करता था। तो चलो ठीक है, किसी यकजाई से आप अहद गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को मकामी कर लो। तो चलो तुम अपनी मर्जी का कोई माबूद बना लो, किसी और को यहाँ पे जो है उसकी इतायत कर लो, उसकी गुलामी कर लो, और देख लो क्या मिलता है तुम्हें। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबाए आजाद पे कैद रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। एक महीने के रोजे तो पूरे नहीं रखते, सुबह नींद के वक्त सोए रहते हो, नमाज के वक्त। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। इस मजहब की वजह से तुम सारे आपस में जुड़े हुए हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ये सारे प्लैनेट्स कायम हैं। जज्बे बाहमी जो इस्लाम की कुव्वत तुम लोगों को जोड़ती है, ये नहीं, तुम्हारी कौम भी नहीं। पता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो नहीं, जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो। ऐसा ढेर गले का जिसके अंदर बिजलियां छुपी हुई हों, जो कि किसी वक्त भी जला के राख कर देगी अपनी कौम को। बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो, कि अपने बड़ों के मकबरों पे तजारत करते हो। होनी को नाम जो कब्रों की तजारत करके क्या ना बेचोगे, जो मिल जाएं सनम पत्थर के। तुम लोग तो कब्रों की तजारत करते हो, वहां चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और तुम लोगों ने इसको एक
ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया हुआ है कब्रों को। अगर बुत मिल जाएंगे तो उससे भी तुम लोग कमाई शुरू कर दोगे। सफाई दहर से बातिल को मिटाया किसने? नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? अब ये अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? मानता हूँ वो तुम्हारे ही अजदाद थे, तुम्हारे ही बड़े थे, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, खाली बैठे हुए हो और अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो। क्या कहा? दहरे मुसलमान है फकत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजम है शऊर। तुमने क्या कहा कि मुसलमानों से हमने सिर्फ हूर का वादा किया हुआ है, इतने बेजा शिकवे। अदल है फातरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। काफिरों का आइन जब उन्होंने मुसलमानों वाली खसूसियत अपना ली तो उनको वो चीजें मिल गईं जिनका वादा मुसलमानों से किया गया था। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए दूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। दिल से तो तुमने इन चीजों की कभी तमन्ना ही नहीं की, तुम तो दुनिया की चीजें चाहते हो। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। नफा एक ही था इस कौम का और नुकसान भी इस कौम का एक ही है। हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। काश कि ये सब कुछ एक होने के बावजूद मुसलमान भी एक हो जाते। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? इस तरह से करोगे तो कभी तरक्की नहीं पाओगे जमाने में। कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, कौन है जिसने रसूल मुख्तार का आइन छोड़ा? मसलत वक्त की है किसके अमल का मेयार, तुम लोगों के अमल का मेयार सिर्फ मसलत है, जिस काम में फायदा हो वो कर लिया। किसकी आंखों में समाया है शार अगियार, दूसरों की पैरवी करनी है किसने? तुम लोगों ने। हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सल्फ से बेजार, जो अबाओ अजदाद का तर्ज़े तौर तरीका था उससे बेजार हो गए तुम लोग। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ना सोच है दिल में और ना कोई रूह बाकी बची है। जो मोहम्मद ने पैगाम दिया था उसका कोई एहसास नहीं तुम लोगों को। जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, जाके सफे सीधी करते हैं तो गरीब, ज़हमते रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। गरीब लोगों में अभी भी कुव्वत ईमानी बाकी है। और उम्रा नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लते बैजा गुरबा के दम से। ये जो चमकती हुई कौम है सिर्फ गरीबों की वजह से अभी तक जिंदा है। वाज़े कौम यानी तुम्हारे जो मौलाना हजरात हैं, वाज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही। यानी जब रूह ही नहीं अंदर उनकी सोच के तो इसीलिए जो वो कहते हैं उसमें भी कोई ताकत नहीं होती। रह गई रस्म अजान देने की रस्म बाकी है लेकिन रूह बलाली न रही। हजरत बिलाल हबशी अजान देते थे वो खत्म। फलसफा बाकी है, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। जो गजाली की तलकीन थी कभी उसको पढ़ के देखो। मस्जिदें मरसिया खां हैं, मस्जिदें रो रही हैं कि नमाजी नहीं आते इधर। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। हिजाज के लोगों के अंदर जो औसाफ थे, खूबियां थी, वो तो बाकी ही नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, दुनिया से मुसलमान गायब होते जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वजह में तुम हो नसारी, देखने में तो तुम लग रहे हो नसारा, और तमद्दन जो है तुम लोगों का तो तौर तरीका, नसारा ईसाई को कहते हैं, और तमद्दन जो है तुम लोगों के यानी तौर तरीके हैं वो हनूद के हैं, और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो ऐसे मुसलमानों के यहूदी भी शर्मिंदा ही हो तुम्हें देख के कि ये है मुसलमान। यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। और भाई तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो? मुसलमान नहीं, बाकी सैयद जरूर है। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक,
अदल उसका था कवि, लव से मरा आज से पाक, शजरे फितरत मुस्लिम था, हया से नमनाक, था शुजात में वो एक हस्ती ये फौकुल अदराक। यहाँ पे अब यो मुसलमान की खूबियां बता रहे हैं कि तकरीर करता था तो बात सच्ची, और अदल जो था वही उसकी वजह शोहरत था। किसी को मराहत नहीं देनी, अपना हो या गैर। और ये एक ऐसा शजर था कि जिसकी नामनाकी, यानी जिसको पानी जो मिला था वो हया का मिला था। इसमें शजात थी, बहादुरी थी, ऐसी एक हस्ती थी कि जो दुनिया में शायद ही मौजूद हो। फौकुल इदराक का मतलब कि जिसका अहाता न किया जा सके। नाजरीन, यहाँ तक जवाब शिकवा का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। बाकी आधा हिस्सा दूसरी वीडियो में है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और यकीनन आप वो हिस्सा सुनना भी पसंद करेंगे। सुनने का, साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।